हाय दोस्तों, पार्टनरशिप अपना कल से एक टॉपिक चालू किया था। कल पार्टनरशिप क्लास 12th के लिए और ये सभी क्लासेस के लिए जहाँ पार्टनरशिप आती है वो सभी के लिए ज़रूरी है। तो अपन कल की क्लास में थ्योरी पढ़ रहे थे। आज भी थ्योरी का आगे का पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2, जिसको नाम दिया गया है। दूसरा वीडियो है, अगर ये इसके पहले वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं कल जो पढ़ा था। कल अपन ने सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी, एक्ट के बारे में देखा था कि 1932 एक्ट पार्टनरशिप के लिए 1932 एक्ट बनाया गया। उसके पहले अगर कोई पार्टनरशिप बनती थी तो उस वक्त क्या चलता था, तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चलता था। मैं बता दूं आपको, 1872 में एक एक्ट बन गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप के अमेंडमेंट हुआ करते थे। फिर 1932 में पार्टनरशिप के लिए एक अलग से एक्ट बना दिया गया। फिर पार्टनरशिप, इसमें रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी हो गई। तो सबसे पहली बात, पार्टनरशिप के लिए कुछ क्वेश्चंस है जो मैं बता रहा हूँ आपको। पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है? नहीं, वॉलेंट्री है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप अगर है तो उसके लिए एग्रीमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल है, एग्रीमेंट कंपलसरी है, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एग्रीमेंट रिटर्न में होना ज़रूरी है या ओरली भी हो सकता है? तो बहुत ओरल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न में होना एक अच्छी बात है। कल डिस्प्यूट होता है कल के टाइम पे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन अपन ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी। उसकी कुछ मूल बातें बताता हूँ। 2 and 2 मोर पर्सनस होना कंपलसरी है। उनका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, अर्न द प्रॉफिट। तीसरी बात, उनके बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। वो सब राज़ी हों किसके लिए? प्रॉफिट बांटने के लिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो में वो इक्वली बांटना है या किस रेशो में बांटना है, उस रेशो में प्रॉफिट बांटने के लिए। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके एग्रीमेंट करके वो कोई काम को शुरू करते हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप। अब उसका रजिस्ट्रेशन भी वो करवा सकते हैं 1932 एक्ट में, और चाहे तो और नहीं चाहे तो वो नहीं भी करवाए तो भी वो पार्टनरशिप ही मानी जाएगी। पार्टनरशिप को इंडिविजुअल रूप में पार्टनर्स बोलते हैं और जॉइंटली कंबाइंड रूप में पार्टनरशिप बोलते हैं। कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं, और इंडिविजुअली उनको पार्टनर्स बोलते हैं। ये तो हो गया इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद में अपन ने उसकी फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स में अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट फीचर था 2 and 2 मोर पर्सनस। क्या पढ़ा था? 2 and 2 मोर पर्सनस मतलब मिनिमम 2 मेंबर्स होना कंपलसरी है। मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50 पार्टनर हो सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट थे कि मैक्सिमम नंबर कौन से एक्ट में दिए हुए हैं? मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप एक्ट में तो नहीं दिए हुए, तो कहाँ दिए हुए हैं? कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2013 में कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम 100। लेकिन 2014 में ही एक रूल आया, रूल 10। कौन सा रूल आया? रूल 10 आया। रूल 10 कौन से एक्ट में आया? कंपनीज एक्ट में ही आया। तो कंपनीज एक्ट में रूल 10 आया, उसमें ये बताया गया कि मैक्सिमम नंबर 50 हो सकते हैं। तो पहले 100 थे, लेकिन फिर 100 कर दिए गए। अब क्वेश्चन अगर अपने पास में बुक में कोई क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, तो 50 होते हैं, करेक्ट है। उसके बाद में सेकंड अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कल, एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। कौन सी पढ़ी थी? एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। तीसरा पढ़ा था शेयरिंग प्रॉफिट। उनके बीच में एक शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट को शेयर करेंगे वो रेशियो ज़रूर होना चाहिए। तीसरा है कैरिंग ऑन द बिजनेस। नेक्स्ट था कैरिंग ऑन द बिजनेस। कैरिंग ऑन द बिजनेस मतलब उनके सारे के सारे पार्टनर्स मिल करके वो बिज़नेस को रन कर सकते हैं, नहीं तो उनमें से कोई भी 1 या 2 पार्टनर्स भी रन कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन बिज़नेस रन करना ज़रूरी है। कैरिंग करना, आगे लेके जाना भविष्य में, वो करना ज़रूरी है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब ये है कि उन पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। उनकी अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जो फर्म के पास में इतना फंड नहीं होता है उसको पे करने के लिए उनकी इंडिविजुअल लायबिलिटीज़ भी क्या की जा सकती है? पे करनी पड़ सकती है, अपनी पर्सनल एसेट से भी। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस नेक्स्ट था, लास्ट था। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप के बीच में वो दोनों एक ही होते हैं, उनका दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे कंपनी में, मैं बता दूं आपको, कंपनी में कंपनी के मेंबर से सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन फर्म में सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर में भी नहीं होता। अपन ने देखा था कि इसकी नीड ऑफ
पार्टनरशिप की नीड क्यों पड़ी? तो पार्टनरशिप की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशंस की वजह से। वहाँ पे एक ही व्यक्ति था, कम मैनेजमेंट था, कम पैसा था, कम स्किल्स थी। इनकी वजह से ज़्यादा स्किल्स, ज़्यादा मैनेजमेंट करने के लिए ज़्यादा एबिलिटी, ज़्यादा पैसा, कैपिटल भी रेज हो जाती, सब मिल करके कैपिटल लगाते, इसलिए पार्टनरशिप की ज़रूरत।